पानी भर जाता है। ये देखिए झोपड़ी, छोटी छोटी सी झोपड़ियाँ हैं। इसी में गरीब व्यक्ति अपने बच्चों के साथ में भरण पोषण करता है, निवास करता है। और जब इसमें पानी भर जाता है तो लोग बंधे पर जा कर के ऊंचे पर रोड पर रहने को मजबूर हो जाते। नमस्कार, लखीमपुर जनपद के कैलाश नगर गोड़ियाना की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आइए चल करके उस जीरो ग्राउंड से दिखाते हैं जहां पर गरीबों के आशियाने इस वक्त बाढ़ के पानी में डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए हम लोगों नाव के जरिए से जाएंगे और पूरी यहाँ की जो तस्वीर है, जो पूरा जीरो ग्राउंड है, वो पूरा जीरो ग्राउंड हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए भाई साहब हैं और ये नाव चलाते हैं। ये हम लोगों को वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ पर बाढ़ को लेकर अधिकतर समस्याएं हैं। आइए जी, चलिए। क्या नाम है, पहले आप अपना नाम बताइए। राजेश कुमार। राजेश कुमार जी। देखिए राजेश कुमार जी के साथ में इस वक्त हम लोग इस क्षेत्र का जो है भ्रमण करने के लिए निकल चुके हैं। अभी हम लोग नाव पे हैं और उस नाव पे हैं जो यहाँ के लोग निवासी हैं, जिनको अधिकतर यहाँ जो पानी आया हुआ है, ये इस पानी से जो समस्याएं हो रही हैं, उन्हीं के ज़रिए हम लोग इस क्षेत्र को, इस एरिया को दिखाने का काम कर रहे हैं। ये कैलाश नगर गोड़ियाना बताया जा रहा है, जो लखीमपुर जनपद के एक हिस्से में बसा हुआ है। ये तस्वीरें, इधर की तस्वीर दिखाइए। देखिए ये झोपड़ियाँ हैं और ये उन गरीब व्यक्तियों की झोपड़ियाँ हैं जिनके पास एक दिन का खाना नहीं है। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि लगभग 1 महीने से ये सभी झोपड़ियाँ डूबी हुई पानी में जलमग्न नज़र आ रही हैं। तो तस्वीरें आज हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और बाढ़ प्रभावित गांवों की दिखा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग रहते हैं और इसी तरीके का अपना एक आशियाना बनाकर रहते हैं। जब यहां पर अधिकतर पानी भर जाता है, आइए बैठ जाते हैं और बैठ के बात कर लेते हैं। जब यहाँ पर अधिकतर पानी भर जाता है, ये देखिए झोपड़ी, छोटी छोटी सी झोपड़ियाँ हैं। इसी में गरीब व्यक्ति अपने बच्चों के साथ में भरण पोषण करता है, निवास करता है। और जब इसमें पानी भर जाता है तो लोग बंधे पर जा कर के ऊंचे पर रोड पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। तस्वीर इधर भी देखिए, ये तस्वीरें हैं और ये मैंने कई बार कहा, ये सब गरीब लोगों की हैं, क्योंकि ये झोपड़ी सिर्फ गरीबों के लिए ही बनाई जाती हैं और बनती हैं। आलीशान कोठियाँ नहीं हैं, ऊंची ऊंची इमारतें नहीं हैं, वरना यहाँ पर पानी ही नहीं आता। अगर आलीशान कोठियाँ, इमारतें होती तो यहाँ पर पानी आता ही नहीं, क्योंकि वो उन लोगों की झोपड़ियाँ होती हैं, उन लोगों के आलीशान कोठियाँ होती हैं। गरीब झोपड़ी डालता है तो अमीर आलीशान कोठियों में मौज की नींद सोता है। आज गरीबों पर एक आपत्तिजनक घटना हुई और ये घटना बाढ़ के पानी को लेकर तस्वीर को जताती हुई नजर आ रही है। इधर को चलिए दिखाइए। हाँ, इधर को दिखाइए। तो ये तस्वीरें हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि शायद सरकार तक वो बात नहीं पहुंचती है जो गरीबों पर इस वक्त बीतती हुई नज़र आती है। इसलिए हमने सोचा कि जीरो ग्राउंड से चल के अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ उन तस्वीरों को हम दिखाएं जो तस्वीर सरकार तक नहीं पहुंचती है, हमारे ज़िम्मेदार अधिकारियों तक नहीं पहुंचती है, तो हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। अब काम उनका है, दिखाना मेरा काम है, कार्रवाई करना अधिकारियों का और सरकार का काम होता है। झोपड़ियों में रहने वाले उन गरीबों की बात कर लेते हैं। उनके पास एक दिन का खाना नहीं है, फिर भी वो लोग बच्चों का भरण पोषण करते हैं। जानवरों के लिए चारा दूर दूर से लाते हैं और इसी नाव के ज़रिए से वो लोग जा कर के चारा लेकर आते हैं और जानवरों का पेट भरने का काम करते हैं। ये तस्वीर दिखाइए, इधर को ज़रा कैमरा करिए। और ये वो घर हैं जहाँ पर लगभग परिवार में 4 से 5 लोग एक एक झोपड़ी में निवास करते हैं और यहीं पर वो अपना आशियाना बनाकर ऊपर वाले के सहारे रहा करते हैं। इस वक्त जिस जगह पे हम लोग हैं, तो शायद ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 4 फीट पानी है और उसी पानी में हम लोग नाव के ज़रिए से एरिया को दिखाते हैं, क्षेत्र को दिखाते हैं। तो इस वक्त हम लोग गांव को दिखा रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी से ख़ास तौर से निवेदन है कि जैसे कि बताया गया है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ लखीमपुर जनपद के शारदा बैराज से। मीडिया के सामने मंत्री जी ने कहा कि लखीमपुर जनपद में कोई ऐसी बाढ़ का क्षेत्र ही नहीं है, यहाँ पर बाढ़ ही नहीं आई। तो हमने सोचा शायद मंत्री जी के नॉलेज में नहीं होगा, तो इसलिए दिखाने का प्रयास करें और हम मंत्री जी को ये ज़रूर दिखाएं कि गरीबों की झोपड़ियाँ ये पूरी तरीके से जलमग्न हैं, पूरी तरीके से डूबती हुई नज़र आ रही हैं। मंत्री जी एक बार आप ध्यान दीजिएगा और इस मामले पर संज्ञान लीजिएगा और इस मामले को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि यह महलों में रहने वाले लोग नहीं, झोपड़ियों में रहने वाले गरीब हैं और गरीबों की समस्याओं को दिखाना एक पत्रकार का दायित्व होता है। इसीलिए हम उस दायित्व को दिखाने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ में इस वक्त हमारे कैमरे के साथ मौजूद हमारे एक भाई हैं, उनके ज़रिए से हम इस पूरी तस्वीरों को दिखा रहे हैं। देखिए रोड पर अगर हम बात करें, भाई ज़रा दिखाइए, ये वही झोपड़ी के लोग हैं जो आज पूरी तरीके से इस रोड पर जो है रहने को मजबूर हैं। तो आप लोग आइए और इन लोगों की खुल करके मदद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि लखीमपुर जनपद में आई हुई बाढ़ में कई गांव के लोगों को सरकार द्वारा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। कई लोगों को अच्छी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। लंच पैकेट की अगर हम बात करें तो यहाँ के पर रहने वाले लोगों ने ये भी बताया कि किसी भी प्रकार का कोई भी लंच पैकेट हम लोगों तक अभी नहीं पहुँचा है, लेकिन उन गरीबों की आवाज़ में एक दर्द ज़रूर नज़र आई कि एक बार हम लोगों को भी सरकार थोड़ा सा ध्यान दे और हम लोगों पे थोड़ा सा रहम ज़रूर बरते, जिस वजह से हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये शिक्षित हो सके, स्कूल जा सके। दिखाने का मकसद यही होता है क्योंकि जब कोई गरीब होता है तो बच्चे उनके अनपढ़ रह जाते हैं और ये लोग ये नहीं चाहते हैं। सरकार ने बड़ा अच्छा एक सिस्टम, देखिए ये एक रोड है और इसी रोड पर होकर के गाड़ियां भी निकलती हैं और छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी दिन कोई बड़ी अनहोनी, कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इसके लिए भी ये लोग बड़ा ध्यान रखते हैं। जैसे एक माँ और बाप अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसी तरीके से सरकार में बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अपनी जनता का ध्यान जरूर रखते हैं। ऐसा हम लोगों ने देखा है। तो इस मामले पर भी मुख्यमंत्री जी से ख़ास तौर से निवेदन है कि इस मामले पर भी ध्यान दिया जाए और बाढ़ से प्रभावित एरिया, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अच्छी सुविधा और अच्छी व्यवस्था मुहैया कराई जाए। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें जीरो ग्राउंड से। हमारे साथ में कैमरा सहयोगी हमारे छोटे भाई के साथ हम लखीमपुर जनपद से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं।